गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रीता वर्मा, हिंदी की शिक्षिका। पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, फिर पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। री की मात्रा है, ये आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होगा और आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, री की मात्रा पढ़ाने जा रहे हैं हम, और मात्रा आगे पढ़ा चुके हैं। इसके पहले हर्षऊ दीर्घऊ की मात्रा पढ़ाए हैं। अब ये आपको री की मात्रा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। री की मात्रा, यहाँ री का चिन्ह दिया हुआ है और ब्रैकेट लिखा हुआ वाले शब्द। ठीक है बेटा, यहाँ ये क्या चीज का पहले चित्र है। पहले हम चित्र को देखेंगे ध्यान से, पहले हम चित्र को पहचानने का कोशिश करेंगे कि क्या चीज का चित्र है। जब तक हम चित्र को नहीं पहचानेंगे तब तक हम पढ़ेंगे कैसे। अगर आप नहीं पहचान पाते हैं तो अपने पेरेंट्स से सहायता लीजिए और चित्र को पहचानिए। और मैं भी पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, बुक में देखिए तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज का चित्र है। ये मृग है, ठीक है, मृग। तो म में हलंत प्लस ग में हलंत है और मृग यहाँ लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे। म में री की मात्रा लगा हुआ है बेटा, म में री की मात्रा लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मृग। फिर यहाँ है गृह है, गृह ये घर है। क्या चीज का चित्र है, घर। तो फिर यहाँ गाँव में हलंत है प्लस, फिर यहाँ ये हलंत लगा हुआ है ह प्लस अ, तो यहाँ क्या हो गया, गृह। क्या पढ़ेंगे इसको, गाँव में री की मात्रा लगा हुआ है बेटा, तो क्या पढ़ेंगे इसको, गृह। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं इसको आपको। म प्लस री की मात्रा, फिर प्लस, फिर गाँव में हलंत है, फिर अ, फिर क्या हो गया यहाँ मृग, फिर यहाँ यह गृह हो गया। ये घर का चित्र बना हुआ है, ये मृग है। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखा हुआ है री की मात्रा वाले शब्द पढ़े और उच्चारण करें। बिना पढ़े आपको बेटा कोई ये नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे, इसलिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पहले इसको आप पीछे लगा के पढ़िए। क में री की मात्रा लगा हुआ है, क्या हो गया, कृपा। क्या हो गया, क में आकार हो गया, तो क्या हो गया, क में री की मात्रा है, कृपा। यहाँ पे री की मात्रा लगा हुआ है, व में वृक्ष। फिर यहाँ नृप, री की मात्रा लगा हुआ है, फिर यहाँ तृण, फिर यहाँ वृत्त, फिर यहाँ अमृत। किस में लगा हुआ है, म में लगा हुआ है री की मात्रा, क्या हो गया, अमृत। फिर यहाँ हुआ कृपण, फिर यह हो गया पृथक, री की मात्रा लगा हुआ है प में, फिर यहाँ क में री की मात्रा लगा हुआ है, फिर यहाँ री की में हृदय, फिर यहाँ कृपान, सब में री की मात्रा लगा हुआ है। ब्रिजेश, ब्री, जब में री की मात्रा लगाएंगे तभी ब्रिजेश होगा। फिर यहाँ एक बार फिर पढ़ा रहे हैं इसको हम। री की मात्रा वाले शब्द पढ़े और उच्चारण करें। क में री की मात्रा लगा हुआ है, कृपा, प आकार पा, व में भी री की में वृक्ष। फिर यहाँ पर री की मात्रा लगा हुआ है, नृप। क्या पढ़ेंगे इसको, नृप। फिर यहाँ तृण, फिर यहाँ वृत्त, फिर यहाँ अमृत, फिर यहाँ कृपण, फिर री की मात्रा लगा हुआ है, पृथक, फिर यहाँ कृतज्ञ, री की मात्रा लगा हुआ है, फिर हृदय, फिर यहाँ क में री की मात्रा लगा हुआ है, कृपान, फिर यहाँ ब्रिजेश। अब देखिए, देखे, समझे और बोल कर पढ़े। पहले आपको इसको देखना होगा और समझना होगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको दिमाग में भी बैठाना होगा, सेट करना होगा, पढ़ना होगा। दिमाग भी लगाने की जरूरत है बेटा। सिर्फ रट लेने से नहीं होता, आपको एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा। एक एक शब्द याद करके ही आप, तब जब तक आपको पढ़ने नहीं आएगा याद कैसे कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, एक था मृग, यहाँ फिर पुण्यविराम का चिन्ह है, वह वृक्ष, वृक्ष में री की मात्रा लगा हुआ है, वृक्ष के नीचे रहता था में फिर पुण्यविराम चिन्ह है। फिर यहाँ एक दिन, एक, फिर यहाँ री की मात्रा ला, ऋषि, पढ़ाए हुए आप लोगों को हम, ऋषि आया। फिर यहाँ मृग, तृण, खा रहा था, फिर यहाँ पुण्यविराम चिन्ह है। एक वृद्ध गुजरा, वह कृषक था, ऋषि की अमृत वाणी सुनी। मृग
भी आया, उसका हृदय मृदुल हो गया, मीठा। वह दोनों ऋषि के कृतज्ञ थे। ये ऋषि है। फिर देखिए, एक था मृग, ऐसे पढ़ेंगे। एक था, थौ में आकार दिए तो था, मृग। फिर यहाँ पूर्ण विराम रुकेंगे 2 मिनट, उसके बाद फिर इस सेंटेंस को शुरू करेंगे। वह वृक्ष के नीचे रहता था। फिर यहाँ रुकेंगे हम, पूर्ण विराम चिन्ह। फिर एक दिन एक ऋषि आया। फिर यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह है। मृग तृण खा रहा था। फिर यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह है बेटा। एक वृद्ध गुजरा। फिर यहाँ रुकना है आपको, पूर्ण विराम चिन्ह है। वह कृषक था। ऋषि की अमृतवाणी सुनी, मीठा बोल, अमृतवाणी मतलब मीठा वाणी सुनी। मृग भी आया। फिर यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह है। उसका हृदय मृदुल हो गया। वह दोनों ऋषि के कृतज्ञ थे। फिर देखिए यहाँ, इसको तो आपको यहाँ पढ़ना है। ऊपर वाला सब अक्षरों को मिलाकर लिखिए। तो यहाँ त में हलंत है, न अ। यह क्या हो गया? तृण। यहाँ क्या लिखेंगे? तृण। फिर ये क्या हो गया? अ प्लस म में हलंत प्लस री की मात्रा त अ, अमृत। फिर यहाँ है प में हलंत है प्लस, फिर ये री की मात्रा है, फिर था है, फिर हलंत है, फिर अ है, फिर क है, पृथक। इसको क्या लिखेंगे? पृथक। फिर यहाँ है म में हलंत है, द, री की मात्रा है, फिर प्लस है, फिर जोड़ है, फिर द, फिर यहाँ सौ की मात्रा है, फिर जोड़ है, फिर ल है, फिर जोड़ है, फिर अ है। तो क्या होगा? मृदुल। अब देखिए, चित्रों के नाम की सहायता से खाली स्थान भरिए। मृग, वृक्ष, यहाँ सब लिखा हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसी में से आपको जो सही चित्र है उसको वहां पर भर देना है। फिर यहाँ हो गया गृह। अब देखिए, यहाँ है वृत्तक। ये क्या है? ऋषि। इस जहां जहां है सही का निशान लगाना है। ये क्या है? मृग। ऋषि, वृक्ष, गृह, अक्षरों को मिलाकर लिखिए। यहाँ लिखा हुआ है तो क्या है? त में हलंत लगा हुआ है, री की मात्रा है, जोड़ है, न है, जोड़ आ। क्या हो गया? यहाँ लिखे हैं हम तृण। री की मात्रा लगा हुआ है। फिर देखिए, अ जोड़ म जोड़ री की मात्रा, फिर जोड़ता, फिर जोड़ा। तो यहाँ लिखे हैं अमृत। फिर यहाँ प जोड़ हलंत लगा हुआ है, प में जोड़ री की मात्रा, फिर जोड़ था, फिर अ जोड़ क जोड़ अ। क्या हो गया? पृथक। क्या पढ़ेंगे इसको? पृथक। फिर यहाँ है म जोड़ री की मात्रा, द जोड़ री की मात्रा, हर्षऊ है। फिर क्या हो गया? यहाँ ल में हलंत जोड़ अ, मृदुल। फिर चित्रों को नामों की सहायता से खाली स्थान भरिए। ये मृग जंगल में रहता है। फिर वृक्ष की छाया में पथिक बैठ।
फिर यहाँ गृह बहुत सुंदर था। फिर ये आपको लगाना है तो ऋषि में लगा दिए। तृण नहीं, जहाँ जो जो सही है उसमें लगाना है तो वृक्ष में लगा दिए। जो जो चित्र बना हुआ है उतना ही का लगाना है बेटा। मृग में लगाए हैं। थैंक यू। फिर आप इसको पढ़िएगा ध्यान से और याद करके, फिर अगले बार मिलूंगी। धन्यवाद।